जय श्री राधे। बड़े को प्रणाम, छोटों के प्यार दुलार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं एक कथा कहने जा रही हूँ, एक पंडित का और यमराज का, जो सच्ची घटना है, सच्ची बात है। एक पंडित थे, वो पूजा पाठ कराते थे और लोगों को पूजा पाठ करा के अपने घर चलाते थे और बुद्धिमान थे और वो ज्योतिष भी थे, हाथ भी देखते थे, हर चीज़ करते थे। एक दिन वो आ रहे थे पूजा करा के, रास्ते में देखे कि एक सांड एक औरत को घसीट के मार दिया। डर गए, साइड हो गए। फिर थोड़ी दूर देख रहे हैं कि फिर वो एक मतलब राक्षस के रूप में पानी में प्रवेश किए और 2 बच्चे को डुबा कर मार दिए। पंडित तो बहुत डर गया, बोल रहा है ये क्या हो रहा है? ये तो अभी अभी मनुष्य था, अभी सांड बना हुआ था, फिर एक ऐसे रूप धरा और फिर पानी में गया और 2 बच्चे को डुबा कर मार दिया। पंडित ने समझ गया कि कुछ न कुछ तो जरूर है ये। तो फिर वो क्या करे, उसके पीछे लग गया। फिर वो ऊपर हो करके एक मनुष्य के रूप धारण कर लिया। फिर पंडित ने उसके पीछे पड़ गए। पड़ने के बाद में थोड़ी जाने लगे। तो फिर ये यमराज जो थे, मनुष्य के रूप धरे हुए थे, वो कह रहे ये मेरे पीछे पड़ गए हैं पंडित जी। तो रुक गए, कह रहे पंडित जी आप चले जाइए यहाँ से, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? तो बोला नहीं, अभी अभी एक आपने सांड के रूप धर के एक लेडीज को मार दिए हैं और अभी अभी पानी में प्रवेश करके 2 बच्चे को मार दिए डुबा के, आप हैं कौन? तो कह रहे थे मैं यमराज हूँ। आज मेरा प्रभु का ऊपर से ऑर्डर है कि एक और को बच्चे को मारना है और सर्प के रूप में धर के मारना है। एक ही संतान है उसका और वो 1 साल का है, उतने ही दिन का उसका आयु है। और सर्प रूप धरूंगा और वो उसको मतलब डसूंगा और खत्म हो जाएगा। पंडित जी डर गए बुरी तरह। कह रहे कि तो आप बताइए मेरा, तो आप कह के बोला पंडित जी आप जाइए, आप तो खुद इतना बड़ा ज्ञानी है, इतना सबको पूजा पाठ कराते हैं, तो आप मेरे के पीछे छोड़ दीजिए। तो पंडित जी पीछे पड़ गए। बोले नहीं, मेरे को बताओ कि मेरा मृत्यु कब है? तो बोले नहीं, आपकी मृत्यु फला दिन फला तारीख को मैं ही आऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। बोले नहीं, मैं तो दुनिया को पूजा पाठ कराता हूँ, लोगों को भले काम कराता हूँ, तो मुझे आप क्यों मारोगे? आप तो मुझे शिव को दूत आएगा या विष्णु को रूप दूत आएंगे तब जाएंगे। तो बोला नहीं, आप ना, आपका ना शिव दूत आएगा ना विष्णु दूत आएगा, मैं ही आऊँगा। तो बोला मैं तो दुनिया का भला करता हूँ। क्यों? तो बोल रहा इसलिए कि आप पूजा पाठ कराते हैं, झूठ सच भी बोलते हैं, फिर वहाँ से जो लेके आते हैं अपने बच्चों को देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप पाप नहीं करते हैं, आपको तो साथ कोई भी नहीं जाएगा। पंडित तारे करते हैं, जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा तो आपका भी तो दान तो दूसरे से ले रहे हैं, तो आप कैसे पुण्य कर रहे हैं? आपका भी मैं ही ले जाऊंगा। और ना आपका बच्चे साथ देगा, ना आप कितना भी झूठ सच करते हो, लेकिन आप अपने लिए करते हो, आप अपने लिए पाप बटोर रहे हो। फिर उस दिन पंडित जी को बहुत दिमाग खुल गया। बोल रहा बताओ, मैं इतना लोगों को पूजा पाठ करता हूँ, क्या फायदा? तो चले गए एकदम। बोले कि किस दुआ में आप, मैं कैसे करूँ जो आप नहीं आओगे? तो बोले तुलसी के माला से मैं नहीं आ पाऊंगा। बाप रे, उसने क्या करे, पूरा बगीचा में तुलसी तुलसी लगा दी पंडित जी। उसी में नहाते थे, धोते थे, तुलसी के पास ही बैठना, तुलसी का माला, तुलसी का फलना चिलना जितने थे उनके अंदर रखते थे, कभी तुलसी से दूर नहीं होते थे। फिर बाल बच्चा बोला मेरे पिताजी को क्या हो गया इतना अचानक ही, कैसे वो क्यों धर लिए? फिर यमराज आया, बोल हाँ, एक मनुष्य के रूप धर के उनके बच्चे के पास बोला आपके पिताजी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसीलिए वो ऐसे कर रहे हैं। फिर जा कर के बोले कैसे ठीक होगा? तो बोला तुलसी की में से उनको जो जितने पेड़ के नीचे बैठे वहाँ से हटाओ और आप पिताजी को बाहर लाओ। बोला नहीं, पिताजी को ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। बोला नहीं, मैं नहीं निकलूँगा, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये हमको मारने के लिए यमराज आ रखे हैं, तुम लोग क्यों परेशान कर रखे हो मुझे को? नहीं। फिर उसमें घुस गए। यमराज सोचे कि मेरा मृत्यु अब कहाँ, अब इनको मृत्यु कैसे होगा? तो क्या करे, फिर डॉक्टर के रूप में आए। फिर बोले डॉक्टर मैं हूँ, इनका दिमाग का ठीक करूँगा, इनको स्नान ध्यान कर दो और फिर मैं देखूँगा, क्योंकि इनके शरीर से महक आ रहा है। फिर बेटा ने उनको क्या करा, स्नान कराने लगा। कराते कराते बोला मुझे मत कराओ, ये कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वो नहीं है, यमराज हैं, इनको लेने आए हैं।
तो बेटा लोग नहीं माने, तो उनको नहला के ज़बरदस्ती फिर लाए। लाने के बाद उनके एक कान में तुलसी का एक पत्र से रह गया था उनके अंदर। यमराज बोल रहे हैं कि उनके अंदर कान में पता नहीं क्या लगा हुआ है, उनको हटा दो। जैसे ही हटाए, यमराज लेके उनको चल दिए, खत्म हो गए वो। बेटा सब और डॉक्टर तो थे नहीं, वो तो लापता हो गए। बेटा सब रोने लगा, ये क्या कर दे, मेरे पिताजी सही बोल रहे थे, क्या है नहीं है, कूड़ों ने पीते नहीं, ये सच्चाई घटना है। और पाप या पुण्य की बात यही है। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बड़े को प्रणाम, छोटे के बात नहीं तो छोड़ देना। राधे राधे, ये सच्ची बात है, आप लोगों के लिए सच्ची बात बोल रही हूँ मैं।